तो आज का जो आपका पाठ है वो है बाज और सांप, जिसके लेखक हैं निर्मल वर्मा जी। तो बाज और सांप, आप जानते हैं बाज क्या है? पशु है या पक्षी है? अध्यापिका जी, पक्षी। पशु 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 नहीं मैम, पक्षी है, बाज पक्षी है। ओके ओके, कौन सा पक्षी है? चलो इंग्लिश में बता दो आप मुझे। ईगल। ईगल। यस यस, वेरी गुड। सांप आपको पता ही है कि एक रेप्टाइल है, एक ये भी जीव है जो रेंगने वाला जीव है। वेरी गुड। तो आपने क्या कभी सुना या पढ़ा है कि बाज और सांप एक दूसरे के दुश्मन होते हैं? यस मैम, बाज सांप का शिकार करते हैं। यस, हमेशा हमला करता है। और जो सांप है वो बाज से डरता है। अगर वो बाज को देखता है तो अपने बिल में छुप जाता है। अब जो सांप है, हम सभी जानते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं कि जो सांप है वो बिल के अंदर रहता है। छोटा सा होल है, बड़ा जो भी उसका साइज है बना के उसके अंदर रहता है। आपने कभी ये सुना है कि हम बोलते हैं ना, फिल्म में डायलॉग भी होता है, ओए क्या बिल में छुप रहा है, सामने आ। तो यहाँ पर हम क्या जताते हैं? हम क्या जताना चाह रहे होते हैं? हम सामने वाले को बोलते हैं क्या बिल में छुप रहा है, सामने आ। वह डर के मत छुप। हाँ, कि जो सामने वाला है वो डरपोक है, वो डर रहा है। तो सांप भी एक तरह से डरपोक प्राणी ही होता है। वो हमें काट लेता है क्योंकि हम उसको तंग करते हैं, हमारा पैर पड़ जाए, कुछ होता है, नहीं तो हमेशा वो दूसरे जीवों को देखकर हमेशा रेंग कर भाग कर अपने बिल में चला जाता है। जैसे डरपोक प्राणी माना जाता है। और जो बाज है उससे तो वो बहुत ही ज्यादा डरता है। तो यहाँ पर जो बाज और सांप पाठ का नाम रखा गया है, ये दो तरह की पर्सनालिटीज, यानी दो तरह के जो एक व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं उनको बताया गया है। जो बाज है वो एक हिम्मती इंसान है, और जो सांप है वो एक डरपोक और एक कायर कमजोर इंसान है। यहाँ पर एक आपको मोटिवेशनल बात पता चलेगी कि जो लोग हिम्मती होते हैं, परिश्रमी होते हैं, कुछ करना चाहते हैं, वो अपने जीवन के जो आखिरी सांस तक होती है ना, तब तक वो कोशिश करते हैं। लेकिन जो डरपोक होते हैं, कमजोर होते हैं, उनको कोशिश करने से कोई मतलब नहीं होता। वो सड़ी गली जैसी भी जिंदगी उनको मिलती है वो जीते रहते हैं। तो सांप भी है कि जहां पर वो रहता है गंदगी है, बदबू है, अंधेरा है, बिल है, उसी के अंदर पड़ के उसको लगता है बस यही जिंदगी है, बहुत अच्छी है, मैं क्यों ज्यादा कष्ट उठाऊं कुछ भी करने के लिए, पाने के लिए, मुझे क्या जरूरत है। लेकिन जो बाज है वो पूरे आसमान में घूमता है, उड़ान भरता है। और यहाँ पर जो हमारी कहानी है उसमें जो स्थिति बताई गई है कि जो बाज है वो एक घायल हो गया है और अपने जीवन के वो अंतिम क्षणों में है, लेकिन फिर भी आकाश को देखकर उसका मन उससे कह रहा है कि नहीं, एक उड़ान और भरो। मतलब वो आखिरी समय तक उस आकाश को छूना चाहता है, उसमें उड़ने का एक जो अनुभव है वो फिर से लेना चाहता है। और उसके इस परिश्रम पे, उसके इस बात पर जो सांप है वो हंसता है, क्योंकि उसको लगता है ये क्या आकाश में उड़ने के लिए, एक तरफ तो मरने वाला है, आकाश में क्या उड़ेगा, क्या रखा है आकाश में, पागल है ये तो। लेकिन जो बाज है वो कहता नहीं, मैं अंतिम मरते समय भी अपनी जो एक कोशिश है जरूर करूंगा। और वो उड़ने जाता है, लेकिन वो घायल होता है, वो गिर जाता है और समुद्र की लहरों में विलीन हो जाता है, खत्म हो जाता है। तब ये जो सांप है ये पहले तो बोलता है मजाक, देखो मर गया, अपनी जान गंवा दी, क्या पागल था जो आकाश में उड़ने गया। लेकिन उसको ये चीज और भी ज्यादा एक आकर्षित करती है कि आखिर इस आकाश में क्या है कि इस बाज ने अपनी जान दे दी, मर गया लेकिन उड़ना नहीं छोड़ा, तो मैं भी चला उड़कर देखूं। अब देखो, प्रकृति ने उसको उड़ने की शक्ति नहीं दे रखी है, लेकिन उसको एक लगा कि मैं करके देखता हूँ, और वो कोशिश करता है। लेकिन वो जाहिर है उड़ तो पाएगा नहीं, गिर जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं बाज ने उसको मोटिवेट किया कि कोशिश करो। और जब वो गिर जाता है ना सांप कोशिश करते हुए, तो फिर से हंसता है, फिर से कहता है बकवास है आकाश, क्या यहाँ पे उड़ना, क्या करना। लेकिन वो अचानक सुनता है कि जो लहरें हैं वो बाज का यशोगान कर रही है, यानी कि बाज के लिए उसकी वीरता के गीत गा रही है। तो उसको समझ में आता है कि नहीं, हमें अंतिम समय तक कोशिश जरूर करते रहनी चाहिए। आप अक्सर इस दुनिया में देखते होंगे कि बहुत से लोग होते हैं, बहुत ही बुरी स्थिति में जी रहे होते हैं, गरीबी में और बहुत ही बुरे वातावरण में, मतलब वो मेहनत नहीं करना चाहते। अगर आप उदाहरण देखिए भिखारियों का,
वो मंदिर के बाहर या सिग्नल पे आके दे दो, हम भूखे हैं दे दो, भीख मांगना उनको ज्यादा आसान लगता है, बजाय इसके कि जाकर कहीं मेहनत करें, कहीं काम करें और कुछ पैसे कमाकर उस पैसे से और पैसे कमाएं और अपनी स्थिति को संवारें। लेकिन नहीं, वो वही सांप की तरह है कि उसी बुरी हालत में जीते रहेंगे लेकिन कोशिश नहीं करेंगे और भीख मांगते हुए भिखारी ही बनते रहेंगे। तो उन्हीं के लिए एक मोटिवेशनल एक ये इसके अंदर कहानी है कि आपको कोशिश अंत समय तक कोशिश करनी चाहिए और अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए और एक सांप की तरह नहीं, एक बाज की तरह, एक साहसी लोगों की तरह बहादुरी से जीना चाहिए, ताकि आप मर भी जाए ना तो कोशिश करते करते तो एक मिसाल कायम करके जाए कि मरने के बाद भी लोग आपको याद करें। अक्सर इस दुनिया में उन्हीं लोगों को याद किया जाता है, उन्हीं लोगों के एग्जाम्पल दिए जाते हैं, उदाहरण दिए जाते हैं जिन्होंने इस तरह से हिम्मत के साथ परिस्थिति का सामना किया होता है। तो भगत सिंह। बिल्कुल बहुत से लोग हैं जिन्होंने की जिंदगी में बहुत ऊंचाई कायम की, लेकिन बहुत ही संघर्ष करते हैं। आप एक फिल्म एक्टर भी कई ऐसे होते हैं जिन्होंने कितनी बार वो हारे लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी और वो कोशिश करते रहे। आप मिल्खा सिंह का देख सकते हैं जो हमारे धावक रह चुके हैं। ऐसे बहुत से क्रिकेट प्लेयर, खिलाड़ी हो गए, आपके अभिनेता हो गए, आपके एक आम इंसान भी, अगर आप अपने भी आसपास देखेंगे तो ऐसे आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे जो बताएंगे अपनी कहानी की भाई मैं तो जीरो से शुरू किया था और वो जीरो से शुरू करके जीरो पे ही नहीं रहे, वो बहुत आगे बढ़े। तो ये कहानी आपको उसी तरह का संदेश देती है। तो आपके पास अगर पुस्तक है तो आप वो खोल सकते हैं, बाकी मैं आपको यहाँ पर रीड करने जा रही हूँ पीडीएफ से और ध्यान से सुनेंगे इसको और समझेंगे। तो पाठ 17 बाज और सांप। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था वहां लहरें दूध के झाग सी सफेद दिखाई देती थी। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता, लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियां, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाजें। वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है। ना किसी से लेना, ना किसी से देना। दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था, यानी कि वो जितनी भी बाहर कोशिशें हो रही हैं, जितनी भी चुनौतियां हैं, उनका सामना उसको नहीं करना पड़ रहा है। उसको अपने इस कहते हैं ना कुएं के मेंढक की तरह, वो जहां पर पड़ा हुआ है बिल में, उसको वही अपनी दुनिया अच्छी लग रही है। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे, पंख खून से सने थे और वह अधमरा सा जोर शोर से हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया। किंतु डर से क्यों सिकुड़ गया? क्योंकि वो बाज से डरता है। किंतु दूसरे ही क्षण उसने भांप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है और उससे डरना बेकार है। यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। कहते हैं ना, जब आपका दुश्मन अगर घायल हो तो आपके अंदर थोड़ी हिम्मत आ ही जाती है कि अब ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। तो अब वह उसके करीब जा रहा है। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? मतलब वो मन मन खुश हो रहा है कि तो घायल है, मरने वाला है, अच्छी बात है। बाज ने एक लंबी आह भरी। ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई, जी भरकर उसे भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे ना भोगा हो। दूर दूर तक उड़ानें भरी हैं, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से ना पाया हूं। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद
कभी नहीं उठा पाओगे। तो यहाँ पर बाज उसको बता रहा है कोई बात नहीं, मरने वाला हूं तो क्या हुआ, मैंने अपनी जिंदगी बहुत ही अच्छे तरीके से जी है, सभी सुख भोगे। अक्सर हम कहते हैं ना किसी की मृत्यु हो जाती है तो अगर उस इंसान ने अपने सारे जिम्मेदारियां पूरी कर दी हैं, अच्छे से जिंदगी जी, बोलते कोई बात नहीं, बहुत अच्छी जिंदगी जी, सब कुछ सब सुख देख लिया, कोई बात नहीं, मरना तो हर किसी को है। तो ऐसे ही वो भी कह रहा है। अब उसके लिए सबसे बड़ी खुशी है आकाश में उड़ना। तो वही बोल रहा है कि भाई मैंने तो आकाश की ऊंचाई नापी है, उड़ा हूं अच्छे से। वही अगर हम इंसानों से जोड़े तो एक इंसान जिसने अच्छी नौकरी की, अच्छा काम किया, अच्छे पैसे कमाए, अपने बच्चों को अच्छे से परवरिश दी, उनको अच्छे से सेटल किया, और जिंदगी की जो ऐशो आराम थे वो भी उसने जिए, तो वो कहेगा ना भाई मेरी जिंदगी बहुत ही अच्छे से जी, बजाय उसके जो एक बहुत ही गरीब और बहुत ही एक दुख भरी जिंदगी जी रहा है, भीख मांग रहा है या कुछ और, उसके पास ना खाने के लिए ठीक से ना पहनने के लिए, तो उसकी जिंदगी में उसने कुछ नहीं देखा, तो बोलेगा ना कि भाई वही जिंदगी तो व्यर्थ है। तो वैसे ही वो भी बोल रहा है कि तुम्हारा क्या है, तुम तो एक बिल में पड़े रहते हो, लेकिन मेरी जिंदगी में मैंने सारे सुख भोगे हैं। सांप बोला आकाश, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा, आकाश में आखिर रखा क्या है, क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ, ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक, मेरे लिए तो ये गुफा भली, इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी। जैसे कि एक जो कमजोर इंसान है वो अपने आप को जस्टिफाई करता है कि नहीं भाई मेरी जिंदगी ज्यादा सही है, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, मैं क्यों कष्ट सहूं, मैं आराम से पड़ा हुआ यहाँ पर। तो ऐसी वो भी अपनी जिंदगी को सही बता रहा है। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर। उसको लगा रेंगना और कोई अंतर नहीं है, वो उड़ रहा है तो मैं रेंग रहा हूं, लेकिन अंतर है। अंतर यह है कि वो स्वच्छंद है, वो आजाद है, और ये जो है ये डर के मारे अंदर बिल में छुप जाता है। यहाँ पर ये मत सोचिए कि नहीं ये ऐसे कैसे सांप बोल रहा है, उसको तो प्रकृति ने रेंगना ही सिखाया या उसको उड़ना सिखाया है। यहाँ पर ये सोचकर देखिए कि वो एक कमजोर व्यक्ति है और वो एक ताकतवर, साहसी, परिश्रम करने वाला व्यक्ति है। मेरे लिए गुफा भली, इतनी आरामदेह सुरक्षित जगह और कहाँ होगी। सांप, ये पढ़ लिया हमने। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है, शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा, सांप ये कहता है। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। तो एक कितने गंदे वातावरण में वो रह रहा है। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूट पड़ी। आह, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। एक सेकंड, ये पेज सही है ना? हाँ ठीक है। इतना घायल होने के बाद भी वो चाह रहा है कि वो आकाश में उड़ सके। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिरपिटा सा गया, मतलब एकदम हलचल पैदा हो गई उसके अंदर। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई जिसके वियोग में बाघ इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा है। अब वो भी सोच रहा है आकाश में क्या रखा है। यहाँ पर मतलब है कि आखिर जो हमारा उद्देश्य होता है, जिसके हम परिश्रम करते हैं, जो ऐशो आराम की जिंदगी है, अच्छी जिंदगी होती है, उसके प्रति उसको भी हो रहा है कि कोशिश कर रहा है अगर ये आकाश में उड़ने की, तो वाकई में वो जिंदगी बहुत अच्छी होगी। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते। उसको बोल रहे कोशिश करो उड़ने की, हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में भी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है। आखिर एक तरह से यहाँ पर भी बाज को एक हिम्मत और भी मिल रही है। वो सांप जो कि डरपोक है वो कह रहा है। बाज में एक नई आशा जाग उठी। वह दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। मतलब इतना घायल होने के बाद भी वो अपने आकाश में उड़ने की ख्वाहिश को रोक नहीं पाया और उड़ने के लिए उसने एक पहला जो कोशिश थी वो कर दी, किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया, उसके थके मांदे शरीर को सफेद फेन से ढक दिया, फिर उसकी गोद में समेट कर अपने साथ सागर की ओर ले चली। यानी कि वो घायल तो था ही, गिर गया, फिर नदी ने उसको सागर में मिला दिया। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो। मतलब उसके मरते ही इतनी जोर की लहरें आई कि ऐसा लग रहा था कि वो दुखी हो रही है।
धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया, यानी कि समुद्र ने उसको अपने अंदर समा लिया। चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने प्राण गंवा दिए? वह खुद तो मर गया लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया, सांप कह रहा है। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है, एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए हो, कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूंगा, यानी सफलता का स्वाद वो चखना चाहता है, ताकि वो भी देख सके, समझ सके कि आखिर इस सफलता को प्राप्त करने के लिए लोग अपनी जान की बाजी क्यों लगा देते हैं। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंगकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया, किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वो भला क्या उड़ पाता। यहाँ पर कमजोर व्यक्ति के बारे में, जिसने कभी कोशिश नहीं की, कभी चुनौतियां स्वीकार नहीं की, कभी संघर्ष नहीं किया, वो क्या पहली बार में सफल हो पाएगा। तो नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। अब वो जब हार गया, पता ही एक नहीं कर पाया, तब भी वो अपनी गलती नहीं मान रहा है, वो तब भी हंस रहा है और कह रहा है, सो उड़ने का यही आनंद है, भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे, किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहां कुछ भी नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। फिर भी पक्षी किस बूते पर इतनी डींगे हाँकते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते नहीं थकता था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। अब तो मेरी ये बात और भी पक्की हो गई है कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए क्या यह बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना, ना वहां छत है, ना दीवारें हैं, ना रेंगने के लिए जमीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल कांप कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ तक की चतुराई है। यहाँ पर उन कमजोर व्यक्तियों के मन की बात बताई गई है कि वो संघर्ष करेंगे। भाई आप अगर जब संघर्ष करोगे, चुनौतियां स्वीकार करोगे, परिश्रम करोगे, तो तकलीफ होगी ना, शरीर को थकोगे, कई बार हार भी जाओगे, कई बार परेशानियां भी आएंगी, तो क्या आप डरकर पीछे हट जाओगे? नहीं। लेकिन यहाँ पर उन्हीं कमजोर व्यक्तियों के बारे में बताया गया है कि वो लोग तो परिश्रम करना नहीं चाहते, हिम्मत नहीं रखना चाहते और कहते हैं हम जैसे वैसे ही ठीक है। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था जिसने आकाश की ऊंचाई को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज उठ रही है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान के नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना लहरें मधुर स्वर में गा रही हैं। क्या गा रही है? हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। ओ निडर बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि बाज ने अंतिम कोशिश की और वो मारा गया, लेकिन उसकी कोशिश को देखकर, उसकी जिंदगी को जीने के नजरिए को देखकर, तरीके को देखकर, उसकी हिम्मत को देखकर, उसके साहस को देखकर जो लहरें हैं, यानी कि जो समाज है, जो लोग हैं, वो उसकी तारीफ कर रहे हैं। उसके मरने के बाद भी उसको याद रखा जा रहा है, उसके बारे में बात हो रही है
और लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं, लोग उससे मोटिवेट हो रहे हैं, और वो भी बाज की तरह ही चाहते हैं कि जीवन के अंतिम क्षणों तक हम कोशिशें करते रहें अपने उद्देश्य को पूरा करने की, अपने मन की इच्छाओं को पूरा करने की, ना कि हम डर कर एक कोने में पड़े रहें, कोशिश करने से डरे और हम यही सोचे कि चलो हम जिंदा हैं, यही बहुत है। ये नहीं होना चाहिए। जिंदगी को भरपूर जीना चाहिए और जो हमारा लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए कोशिशें करती रहनी चाहिए। तो ये आपका पाठ था बाज और सांप के जरिए लेखक ने हिम्मती और चुनौतियों को स्वीकार करने वाले व्यक्तियों की और कमजोर व्यक्तियों के बारे में बताया है कि जो कमजोर व्यक्ति होते हैं ना, वो हिम्मत रखते हैं, उनका मजाक भी उड़ाते हैं, उन पर हंसते भी हैं, और उनकी तरफ जब वो कोशिश करने जाते हैं तो वो एक ही बार में ही सोचते सब कुछ मिल जाएगा। आखिर यहाँ पर बात उड़ने की नहीं थी, यहाँ पर बात थी एक मेहनत करने की, बाहर आने की, चुनौतियों को स्वीकार करने की। लेकिन सांप ने उसको गलत साबित किया। लेकिन जब सांप ने देखा कि लहरें बहादुरी के गीत गा रही हैं बाज के, तो उसकी आंखें खुली कि नहीं, कहीं ना कहीं पर जो बाज है उसकी जो जिंदगी है वो मुझसे अलग है, और वो एक साहसी इंसान की, एक साहसी व्यक्ति, साहसी जीव की वो जिंदगी है। तो बच्चे ये पाठ था, इसको आप रीड करेंगे फिर से तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन जो उसके अंदर मुख्य मुख्य बातें उनको आप जरूर याद रखिए।